माधव नाम का एक बड़ा ही गरीब किसान था। बरसात के दिन आ गए। उसके घर से छत से पानी टपक रहा था। पत्नी मल्लिका बोली कि पिछले साल भी हम लोग बरसात में बड़ा कष्ट उठाए थे। छत का मरम्मत अगर इस वर्ष नहीं हुआ तो पिछले साल तो पड़ोसी के यहाँ सामान रख दिए थे। इस साल पड़ोसी भी सामान रखने को तैयार होगा या नहीं, यह मुझे संदेह ही लगता है। इसलिए जाइए कुछ उधार लेकर के छत की मरम्मत कीजिए। माधव अपने मालिक सेठ के यहाँ जाता है, जिसका कारखाना था। उससे कुछ पैसे उधार मांगता है, लेकिन सेठ कहता है कि मेरी फैक्ट्री घाटे में जा रही है, इसलिए मैं कहाँ से उधार दूं। मैं फैक्ट्री को बंद करने वाला हूँ। मुझ पर कर्ज हो गए हैं, इसलिए तुझे मैं पैसे नहीं दे पाऊँगा और न काम ही दे पाऊँगा। वहाँ से उदास होकर के घर लौटता है। पत्नी को बोलता है कि सेठ पैसे तो नहीं दिए, ऊपर से फैक्ट्री घाटा में जाने के कारण काम भी बंद कर दिए। अब मैं बेटे कैलाश जो बीमार है उसका इलाज कैसे कराऊं? मेरे पास तो एक पैसे भी नहीं हैं। पत्नी बोली कि आपका मित्र बासु है, उसी के पास जाइए। बेटे का इलाज नहीं हुआ तो उसकी हालत और अधिक बिगड़ जाएगी। दोनों पति पत्नी छाता लेकर के बासु के पास जाते हैं, लेकिन बासु भी मदद करने से इनकार कर देता है और जानबूझ कर के बहाना बना देता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तुझे मदद नहीं कर सकता। और अपने पत्नी को जा कर के कहने लगता है कि बासु भिखारी आया था, मेरे पास पैसे थे, लेकिन मैंने जानबूझकर देने से इनकार कर दिया। उसका काम सेठ बंद कर दिया है। वह पैसे उधार कैसे चुकाता, इसलिए मैंने पैसे देने से मना कर दिया। अब बेचारे पति पत्नी बेचैन हो गए बेटे के इलाज के लिए। शहर में कुछ काम खोजने जा रहा था। उसी समय एक पेड़ पर बिजली गिरती है, एक डाली टूट करके गिरता है और उसी डाली से चोट लगने के कारण वह बेहोश होकर के रोड पर गिर जाता है। उसी समय एक कार आती है, हॉर्न बजाता है, लेकिन वह तो बेहोश था। वह आदमी दयालु था। उसे उठा करके देखा बेहोशी की हालत में है, उसे अपने घर ले जाता है और प्राथमिक उपचार करने के बाद धीरे धीरे होश में आता है और पूछता है, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? सारी घटना जब बता देता है। आदमी दयालु था, वह पैसे देता है और कहता है कि लो, इससे बेटे का इलाज कराना, अपना घर का छत बनवाना, और जब पैसे हो जाए तो मेरा पैसा
चुका देना। उस पैसे से बेटे की इलाज कराता है, फल की दुकान खोलता है और धीरे धीरे उसका बिजनेस चल पड़ता है। और पैसे लेकर के जब देने के लिए जाता है तो हाँ देखता है कि उस घर में कोई दूसरा अनजान आदमी था और बोला कि 30 वर्षों से मैं इसी घर में रहता हूँ, यहाँ कोई दूसरा आदमी नहीं रहता है। वह समझ जाता है कि भगवान ही इस रूप में मेरे मदद करने के लिए आए थे। जब संसार वाले मदद करना छोड़ देते हैं तो भगवान ही किसी न किसी रूप में आकर के आदमी की मदद करते हैं। इसलिए संकट में भगवान ही साथ देते हैं।